तो कौन सा प्रोग्राम था? मार्कशीट वाला था ना, मार्क्स से रिलेटेड था। यस सर। HTML था, CSS था, जावास्क्रिप्ट था, MySQL था सर, PHP भी था। PHP। और सबका 5 स्टूडेंट का लेना था, पांचों का परसेंटेज और टोटल मार्क्स कंस्ट्रक्टर को यूज करके। यूजिंग कंस्ट्रक्टर विथ डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। फाइल, वो प्रोग्राम हम किस में लिखे थे? 1D में क्या? नहीं, मैट्रिक्स वाला में भी लिखे थे ना। यस सर। नहीं सर, 1D में सर, 1D में सर प्रोग्राम बताए थे सर। 1 डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम बताए थे उसी में। यस सर। हाँ, देखिए यही प्रोग्राम था, मैंने दिया था बनाने के लिए कि टू क्रिएट ए क्लास एज नेम टू स्टोर मार्क्स ऑफ मोर स्टूडेंट्स फॉर 5 सब्जेक्ट एज HTML, CSS, JavaScript, PHP एंड MySQL यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ठीक है। आफ्टर दैट फाइंड टोटल एंड परसेंटेज मार्क्स फॉर ईच स्टूडेंट यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो देखिए मैं बना रहा हूं इस प्रोग्राम को। इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, और फाइल में चलते हैं, न्यू करते हैं, Ctrl+V। ये प्रोग्राम था। तो हैश इंक्लूड IO stream using namespace std, right? क्लास किस नाम से बनाना था वो नहीं दिए हैं, ठीक है। क्लास मैंने सपोज यहाँ पे मार्कशीट ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वेरिएबल बनाते हैं। एक तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स है, तो n में नंबर इनपुट करेंगे, i लूप चलाने के लिए ले लेते हैं, और स्टार HTML, इसमें मार्क्स हम इनपुट करेंगे, स्टार CSS, स्टार JS, स्टार PHP, स्टार MySQL। ठीक है। अब मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं, पब्लिक। सर टोटल परसेंटेज का भी वहां पर दे दीजिए ना। टोटल और परसेंटेज, यार एवरेज दे देते हैं, एवरेज। तो पब्लिक मार्कशीट
स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस। और सबसे पहले मैं n में नंबर इनपुट करूंगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे सीन इनपुट ले लिया n में, उसके अनुसार अगर 5 स्टूडेंट हैं तो 5 मार्क्स आ जाएगा, HTML का भी, CSS का भी, जावास्क्रिप्ट का। मेमोरी एलोकेट किया जाए, HTML इक्वल टू न्यू इंट n, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, वैसे ही 5 का कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। इसमें CSS, इसमें JS, जावास्क्रिप्ट, इसमें PHP और इसमें MySQL। MySQL। चलिए, और इसी में डिटेल्स, इसी में इनपुट भी लेना है, तो मैं इनपुट लेता हूँ cout। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर लूप फॉर I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I प्लस प्लस। यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा cout enter marks of HTML, CSS, JS, PHP and MySQL subject for student 1, student 2, student 3 आना चाहिए। तो I के वैल्यू को क्या कर देंगे, प्रिंट। I इक्वल टू 0 है तो I प्लस क्या कर देंगे, 1, राइट। और यहाँ पे इंडेल दे दो, इंडेल। यूजर क्या करेगा, सबसे पहले एक स्टूडेंट का HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL का मार्क्स इंटर करेगा, फिर पूछेगा स्टूडेंट 2 का, फिर पूछेगा स्टूडेंट 3 का, इस तरह से, ठीक है। तो फिर सेंड करवाइएगा ना सर। अभी तो इनपुट होगा तब ना जी, इनपुट हो गया। अब चलिए सीन HTML इंडेक्स में HTML आई ना, आई, यस सर फिर सबका CSS आई, फिर JS आई, फिर PHP आई दे दिए, फिर MySQL। चलिए, इनपुट तो हो गया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल मार्क्स और परसेंटेज मार्क्स ना। फंक्शन बनाना पड़ेगा सर। यस सर। तो एक दूसरा फंक्शन बना लीजिए, void calculate marks।
कैलकुलेट मार्क्स। तो यहाँ पे मैं टोटल को पहले 0 रखेंगे। हाँ बिल्कुल रखना होगा। टोटल को मैं क्या रख लिया 0। एक लूप चलाएंगे। लूप चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। I इक्वल टू 0, I लेस देन n, I लेस देन n, I i प्लस 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 प्लस। प्लस। अब इसमें हम लोग सब सारा को जोड़ देंगे टोटल में। हाँ टोटल निकाल लेंगे और टोटल इक्वल टू HTML CSS JS सबका प्लस करके चल रहा है। 5 सब्जेक्ट लिखते हैं। हाँ बिल्कुल। तब तुम लोग को सही ही जा रहा था, तब कहाँ प्रॉब्लम होगा। सर मेरा प्रॉब्लम बताए कहाँ हुआ ऐसा। यस। i+1 किए है ना, बस वही मेरा सिर्फ गलत हुआ है। तो I+1 से क्या मतलब है? I+1 तो यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए बस पूछेगा कि आप HTML CSS ये सब का मार्क्स स्टूडेंट 1 के लिए इनपुट कीजिए, फिर स्टूडेंट 2 के लिए, फिर स्टूडेंट तो 3 वही के लिए। स्टूडेंट 1 2 नहीं ना हो रहा था सर। अच्छा JSI प्लस PHP I प्लस MySQL I। तो हम क्या करते हैं कि इसको प्रिंट भी कराते जा रहे हैं ना। नहीं Yes, तुम sir. प्रिंट Yeah. कराओगे टोटल को तो एक टोटल भी एक एरे वेरिएबल बनाना होगा ना। Yes, sir. यस सर। सबसे पहले कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करने के बाद उसको स्टोर करते जाओगे, तो टोटल भी तुमको एरे टाइप का वेरिएबल बनाना होगा। नहीं तो तुम क्या करोगे एक स्टूडेंट का टोटल निकला, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और, अगर मान लो कि I का वैल्यू 0 है तो टोटल, तो 0 पोजीशन वाला ये प्रिंट कर जाएगा टोटल, तो उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। साथ में एवरेज भी कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो यही हम यहाँ पे कर देते हैं, एवरेज इक्वल टू टोटल बाई कितना सब्जेक्ट है 5 ना, 5। यस सर। 5. और लूप के अंदर ही प्रिंटिंग कराना होगा। सी आउट अगर लूप के अंदर प्रिंट नहीं कराओगे बाहर में प्रिंट कराओगे तो तुमको टोटल और परसेंटेज वाला भी एरे वेरिएबल बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर पहले ये कर देता हूँ, मैं प्रिंट करा दिया यहाँ पे ऐसे, ध्यान दो। टोटल क्या बोल रहे थे? टोटल मार्क्स इक्वल टू टोटल मार्क्स इक्वल टू टोटल और _t दे दिया। और या ऐसे पहले देते हैं, देखो यहाँ पर मैंने दे दिया सी आउट स्टूडेंट 1 के लिए, स्टूडेंट 2 के लिए, स्टूडेंट 3 के लिए ना। तो यहाँ पर ऐसे लिखो स्टूडेंट 1 आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या लिखना होगा मुझे I+1 और इंडेल कर दो, इंडेल। और फिर तुम क्या करोगे प्रिंट कराओगे टोटल मार्क्स इक्वल टू टोटल, और यहाँ पे मैं दे दिया इंडेल, और फिर मैं परसेंटेज मार्क्स, एवरेज सर। परसेंटेज, वही परसेंटेज मार्क्स या एवरेज एक ही होता है। परसेंटेज मार्क्स इक्वल टू वेरिएबल नेम क्या है एवीजी और इंडेल, ठीक है। और हर बार ये प्रिंट करने के बाद हर बार फिर से टोटल में वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 0
दूसरे स्टूडेंट का जब मार्क्स को कैलकुलेट करेगा तो फिर टोटल इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? 0, राइट? 0। और 1 मिनट, अब तो टोटल मैंने यहाँ पे एक के साथ, अब तो इसको कुछ करना ही नहीं है, फिर टोटल 0 क्यों करेंगे? टोटल को 0 से इनिशियलाइज करने का भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। और टोटल को फिर से यहाँ पे ये करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो टोटल और एवरेज निकलेगा और प्रिंट हो जाएगा। फिर से जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो फिर से ना टोटल आई का वैल्यू 1 होगा तो 1 पोजीशन पे जो जो सब्जेक्ट का मार्क्स होगा सम होगा, किसमें आ जाएगा? टोटल में। फिर एवरेज निकलेगा, प्रिंट हो जाएगा। टोटल में सही है। अब तुम क्या करो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, डिस्ट्रक्टर यूज करना होगा ना? सर उसको प्रिंट नहीं करवाएगा HTML से CSS तो। अच्छा, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को? यस सर। तो वो तो प्रिंट करा लोगे, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं लिखना है, प्रिंट करा लो यहीं पे। देखो, सी आउट ये मैंने दे दिया, और यहाँ पे इंडेल दे दिया। और तुम यहीं पे क्या करो, हाँ, सबसे पहले सी आउट किसका मार्क्स? HTML का, इक्वल टू, HTML या टैब दे दो HTML\T, और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? HTML आई ना? HTML आई, index। यस सर। इंडेल। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेमीकोलन दे दो, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। यस सर यहाँ पर आप स्टूडेंट 1 के लिए कर रहे हैं तो 2, 3 के लिए हो सकता है ना? क्या? स्टूडेंट 1 के लिए यहाँ पर कर रहे हैं I+1, तो I का वैल्यू वहाँ पर 0 दिए हुए हैं, 0+1 1 के लिए हो रहा है, तो 2 और 3 के लिए भी तो करा सकते हैं वहाँ पे। तो क्यों? ये तो लूप के अंदर है तो ऑटोमेटिक लूप चलेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आई का वैल्यू 0 है तो 1 के लिए होगा, फिर आई का वैल्यू 1 होगा तो 2 के लिए होगा। ये तो लूप के अंदर चीज, इस चीज को तो लिखे हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यस सर। CSS इसमें जावास्क्रिप्ट, JS, और क्या था? PHP ना? PHP, यस सर। यस सर, PHP, MySQL MySQL। इसमें HTML दिखा रहा है सर, चेंज कर। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग डिस्ट्रक्टर, तो डिस्ट्रक्टर बनाइए, टिल्ड साइन ना? टिल्ड साइन, यस सर। मार्कशीट, मार्कशीट। और यहाँ पे, और जानते हो डिलीट कर देने के बाद फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कराओगे तो नहीं प्रिंट करेगा, वैल्यू गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। जब एक चीज हमेशा याद रखना, जब जिस वेरिएबल में तुम मेमोरी एलोकेट कराए हो न्यू कीवर्ड के द्वारा, और जब उसको मेमोरी डी एलोकेट कराओगे तो वैल्यू जो स्टोर है वो लॉस्ट कर जाएगा, क्योंकि मेमोरी डी एलोकेट हो चुका है ना, राइट? चेक करके बताएंगे, चेक करके बताएंगे, इस चीज को याद रखना। इसलिए क्या मेरा गार्बेज दिखा रहा था सर? डिलीट नहीं, गार्बेज तो तुम्हारा में गार्बेज तब ना दिखाएगा जब तुम मेमोरी डीएलोकेट करने के बाद प्रिंट कराओगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट, कौन कौन सा एरे वेरिएबल है? एक HTML है ना सर? इसी में मेरा सर में पूरा सब्जेक्ट में गार्बेज दिखा रहा।
परसेंटेज दिखा रहा है। रन टाइम एरर हो गया तुम्हारा। HTML गारेज में लगाएंगे तो आ रहा है। CSS JS JS PHP PHP MySQL MySQL memory is released. या deallocated। Memory is released. अब आ जाओ int main क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। marksheet star obj equal to new marksheet obj MySQL arrow और delete obj ना obj। तो बन गया है प्रोग्राम, सेव करके रन कराओ। आप अपने फोल्डर में चलो, BSCIT PPU मैंने नाम दिया मार्क्स डायनेमिक। ठीक है, अब इसको रन कराओ। कोमा छूटा हुआ है ना। पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मैं 3 देता हूं, 3। Enter marks of HTML, CSS, JS, PHP and MySQL subject for student 1. 80, 90, 70, ठीक है, 60, 90। फिर क्या पूछा, इंटर मार्क्स ऑफ HTML, CSS, जावा स्टूडेंट 2 के लिए 50, 70, 60, 90, 80। फिर 10, 30, 40, 30, 90। देख लो आउटपुट। स्टूडेंट 1 के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL टोटल मार्क्स इतना, परसेंटेज मार्क्स इतना। स्टूडेंट 2 के लिए है ना, उसी तरह से स्टूडेंट 3 के लिए। और लास्ट में मेमोरी रिलीज्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रोग्राम का। मेरा एक ही 2 लाइन चेंज करना है। मेरा एक ही 2 लाइन चेंज करना है सर। यस सर, स्क्रॉल डाउन कीजिए सर। स्क्रॉल कीजिए ना, स्क्रॉल। हाँ स्क्रॉल किए सर आप बोले थे गार्बेज। यस सर। गार्बेज में यहाँ पे नहीं दिया। अब यूज कहाँ किए हैं, करेंगे तब ना। इसका लो, हो गया। हो गया। अब देखो, हो गया सर। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं चेक करने के लिए। सी आउट मेमोरी डी एलोकेट करने के बाद किसी वेरिएबल में वैल्यू नहीं रहेगा, तुम प्रिंट कराओ PHP के वैल्यू को।
जीरो पोजीशन पे कोई वैल्यू होगा ना? डन सर। जीरो पोजीशन पे तो कोई वैल्यू होगा, प्रिंट करना चाहिए। यहाँ पर इंडेल दे दिए, नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर तुम प्रिंट करोगे तो करेगा। ये लूप के बाहर या कहीं पर भी तुम लूप के बाहर जरा प्रिंट कराओ कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि वहां पर अभी मेमोरी एलोकेट हुआ है, तो वहां तक तो वैल्यू है ही। तो यहाँ पे तुम कंस्ट्रक्टर, ये फाइंड वाला मैं कैलकुलेट मार्क्स में कर रहा हूं, तो यहाँ पर लिख दो PHP 0, यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे तुम्हारा शो करेगा, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करेगा, क्योंकि मेमोरी जो एलोकेट हुआ था उसके बाद क्या हो गया, डी एलोकेट। देखना, ध्यान देना, ध्यान देना, रन करा रहा हूँ, ध्यान देना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 1 पूछा, 90, 20, 30, 40, 50। देखो यहाँ अच्छा, इसमें भी दे रहा है, इसमें परसेंटेज मार्क्स तो यहाँ पर दिए, तो PHP में 40 मैंने इंटर किया था, हाँ, तो जीरो पोजीशन पे 40, लेकिन यहाँ मेमोरी रिलीज के बाद ये 40 नहीं देना चाहिए था। मेमोरी जब मैंने डीएलोकेट कराया, अच्छा चलो इस चीज को देखते हैं, लेकिन नहीं देता है, एक देखते हैं, ठीक है, ये होता है, चेक किया हुआ है, मैं बताऊंगा। और करके देखेंगे।